हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपके लिए यानी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम आपको रिवाइज करवाएंगे आपके लिए बेहतरीन चीजें। तो वो वादा मैंने ऑलरेडी आपके लिए पूरा कर दिया और पहला वीडियो SCR का यानी हमारा जो एक स्पेशल वीडियो सीरीज है, शॉर्टकट रिवीजन वीडियो सीरीज, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि 7वीं 8वीं 9वीं और हमारे जो प्यारे 11वीं के स्टूडेंट्स हैं इन सभी को हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कराएंगे। लेकिन हर एक चीज रिवाइज कराना और हर एक चीज वापस से पढ़ाना इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जैसे कि आप जानते हो कि पूरा कंप्लीट कराने में हमें 1-1.5 साल लग गए, तो ये इतने कम समय में हम पूरा रिवाइज नहीं करा पाएंगे। तो जो जो हमको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो हम चीज आपको रिवाइज कराएंगे। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारे चैनल पे आप लोग के लिए जितने भी रेगुलर लेक्चर वीडियो है ना, जितने भी पहले रेगुलर वीडियोस है उसको आप पूरा पूरा देख के कंप्लीट कर लो। ऑलरेडी मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ था, आप जानते होंगे मैंने टास्क दिया था कि जितने भी वीडियो है चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हो, जितने भी है देख के कंप्लीट कर लो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया, फिर जो हम ये रिवीजन जो करवा रहे हैं, जो हमारा SCR शॉर्टकट रिवीजन जो सीरीज है हमारा, वो आपको हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपके लिए हम बहुत सारी कंटेंट अलग अलग चैप्टर्स के लिए लाते रहेंगे। तो आज क्या लेकर आ गए, आज फिर से लेकर आ गए हैं, लेकिन आज मैथ्स 2 नहीं लाए। मैथ्स 2 का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है लिमिट्स चैप्टर का, ठीक है। लिमिट्स चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका मैंने एक वीडियो बनाया, जाके देख लेना। प्रीवियस वीडियो सेक्शंस में आपको देखने मिल जाएंगे, हमारे वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल कर लो, देखने मिल जाएगा। SCR का अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उसमें भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज मैं मैथ्स 1 लेकर आया हूं और मैथ्स 1 में एक बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। तो 2 से 3 एग्जांपल आज मैं कराने वाला हूं, देख लो इसको बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछ लेगा। तो पूरा वन शॉट तरीके से करा रहा हूं SCR वन शॉट रिवीजन वीडियोस। तैयार हो जाओ दोस्तों, चलो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब पहला एग्जांपल हमारे लिए क्या है, क्या कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन हमें पूछा है कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, 3x3 का क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स चैप्टर। तो 3x3 मैट्रिक्स बनाना है। अब ए जो है, ए इज इक्वल टू क्या है, हमें दिया हुआ है, दैट इज AIJ। आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। आई का मतलब नंबर ऑफ रो होता है, जे का मतलब कॉलम्स होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा ये चैप्टर का ना बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छे से देख लेना। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, जनरली ये मेन क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है AIJ इज इक्वल टू, क्या बोला है, I मल्टीप्लाई बाय J। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आप सोच रहे होंगे कि जो पहली बार आया होगा, ठीक है ना, हमारे चैनल पे, या फिर पहली बार ये चैप्टर के बारे में अगर पढ़ रहा होगा 11th का बच्चा खासकर पे, तो बहुत टेंशन में होगा कि यार ये एग्जैक्टली है क्या। बराबर है, आप लोग टेंशन में होंगे कि वाकई में ये चीज मतलब क्या है यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट है। अब थोड़ा अगर ध्यान लगाओगे तो हमें बोला है कि कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है आप जानते होंगे कि दिस इज द मैट्रिक्स। 3x3 मतलब यहां पे एक नंबर ABCDEFGHI, मतलब ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। रो मतलब क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है रो, पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, इसको बोलते हैं रोज। रो मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना लाइन में खड़े हो जाओ, रो में खड़े हो जाओ, मेक ए प्रॉपर रो। ऐसा आपने पीटी में, आपका फिजिकल एजुकेशन स्कूल में कराते होंगे ना, रो बनाना, वैसे ये रो होते हैं। फिर ऐसा सीधा सीधा जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, वैसे ये तीसरा कॉलम। तो ऐसे 3x3 के क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है जिसमें 3 रो होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज होता है, ये रोज है, और ये सीधा सीधा जो होता है वर्टिकल, वो कॉलम्स होता है, याद रखना। तो 3 रो 3 कॉलम्स होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया आपको, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आपको क्या बोला है, इसको थोड़ा ध्यान दो। क्या बोला यहां पे, यहां पे आपको बोला है कि आपको 3x3 मैट्रिक्स बनाना है जिसका A का वैल्यू AIJ होगा और ये AIJ का वैल्यू है I मल्टीप्लाई बाय J। यानी जितने भी वैल्यूज होंगे वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो रो के हो और कॉलम के हो। कैसे होंगे यहां पे देख लेना। अब जैसे कि हमें एक चीज पता है, सबसे पहला A11 मतलब क्या होता है, सबसे पहला वैल्यू। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि अगर हमें एक मैट्रिक्स बनाना है तो लेट सपोज मैं मान लेता हूं यहां पे लेट A इज माई मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर जो पहला ये होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, फिर ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर वैसे ही A21 A22 ये A23, वैसे ये A31 ये A32, और ये होता है A33। इस प्रकार से चीज होती है ना। अब इसका हर एक का वैल्यू निकालूंगा और इसमें डाल दूंगा तो हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। कैसे करना है देखो, ध्यान लगाओ। A11 है, A11 है मेरे लिए, तो A11 मतलब A11, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, I मल्टीप्लाई बाय J, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये I है और ये J है ना, 1 I है 1 J, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। वैसे ही A12 निकाल लो, देखो ध्यान से। A12 मतलब क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2।
ठीक है, बन गया। वैसे ही A13 निकाल लो, क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। समझ में आया इतना? वैसे ही सबका वैल्यू निकालना है हमें। तो A11 निकल गया, A12 निकल गया, A13 निकल गया। वैसे ही A21 है ना, अगला A21 है, तो A21 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। वैसे A22 निकलेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। वैसे A23 निकलेगा यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। वैसे ही अगला क्या निकलेगा, A31 निकलेगा यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। A32 निकलेगा यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, हाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और उसके बाद A33 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ओके चलो, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमने निकाल दिया, अब बस ये वैल्यू उठा के ये मैट्रिक्स में डाल दो। तो क्या है हमारा मैट्रिक्स, यही है ना, लेट ए इज इक्वल टू, ये हमने माना है, तो हर एक के जगह पे वो वैल्यू लिख दो। A11 का वैल्यू क्या है 1, डाल दिया 1। A12 का वैल्यू क्या है 2, डाल दिया 2। A13 का वैल्यू क्या है 3। फिर नीचे आ जाओ, A21 का वैल्यू आपने क्या निकाला 2। A22 का वैल्यू क्या निकाला आपने 4। A23 का वैल्यू क्या निकाला 6। वैसे A31 का वैल्यू निकाला 3। A32 का वैल्यू निकाला 6, इसका वैल्यू निकाला 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, यही आपका आंसर है। लेकिन ये आपको सॉल्व करना पड़ा, बहुत इजी होता है, मतलब आप देख के समझ जाओगे कि कितना इजी एग्जांपल था। और ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपके मैथ्स 1 के ये चैप्टर में से अगर क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूं इस यही पूछता है, तो आपको 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों कितना ईजी है, कितना ईजी है, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो मैं मिटा रहा हूं, अभी समझ में आ गया कैसे करना है। ओके, अब अगला एग्जांपल सेम इसी कैटेगरी का, मतलब आपको 3x3 मैट्रिक्स ही बनाना है, लेकिन अब फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है बताता हूं, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग, ठीक है ना। चलो फर्स्ट एग्जांपल हो गया तो मैं मिटा रहा हूं, अब अगला एग्जांपल कराऊंगा आपको। सेम 3x3 मैट्रिक्स वाला एग्जांपल है, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, आपको ये एग्जांपल और भी ज्यादा इजी तरीके से समझेगा। देखो सेकंड एग्जांपल है इसी का, जिसमें a का जो वैल्यू है यानी aij का जो वैल्यू है, आपको कैसे निकालना है, aij का वैल्यू निकालना है आपको i प्लस j का स्क्वायर कंसीडर करके, ठीक है, i प्लस j का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग सबका निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि a हमारा क्या है, लेट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स, जिसमें a क्या होगा 1 1 होगा, a12 होगा, a13 होगा, a21 a22 a23, उसके बाद a31 a32 और a33, यही हमारा मैट्रिक्स होगा, ये हमने मान लिया। लेट ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो, लेट a इज इक्वल टू ये। अब सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, aij इज इक्वल टू i प्लस j का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा a11, तो a11 कैसे निकलेगा, ये i और ये j, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, i प्लस j स्क्वायर है ना, i प्लस j स्क्वायर मतलब i मेरे लिए 1 है, प्लस j मेरे लिए भी यहाँ पे 1 है, और इसका मैं इसका स्क्वायर करना, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समझा, समझा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है आपको, अगले स्टेप में क्या निकालना है, a12 निकालना है, a12 है ना, a12 निकालना है यानी कि 1 प्लस 2 का स्क्वायर करना है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अगले स्टेप में क्या निकालना है आपको, अगले स्टेप में निकालना है आपको a13 निकालना है 1 प्लस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, i प्लस j है ना, i प्लस j का स्क्वायर, तो ये i मेरे लिए यहाँ पे 1 है, इसके लिए 1, j मेरे लिए है 3, इसके लिए ये है, और इसका स्क्वायर है, तो 1 प्लस 3 मतलब 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा इतना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको a21 निकलेगा, यहाँ से a21 है ना, तो a21 निकलेगा, तो a21 मतलब 2 प्लस 1, अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा, देखो थोड़ा आप लोग भी देखो फास्ट जा रहा हो, तो ये 2 है ये 1 है, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। वैसे a22 निकालना है, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही a23 निकालना है, यानी 2 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, समझा। वैसे लास्ट में a क्या है 31 है, तो a31 निकाल लो। 31 कैसे निकालोगे, 3 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 16, ठीक है। वैसे a32 निकालना है, यानी कि 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट a33 यानी कि कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ a3 का 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आया इसमें डाल दो, हमारा वैल्यूज लिख दो लास्ट में, इसके नीचे के स्टेप में लिखना, नहीं तो आप इसके सामने लिख दोगे, आपको एक और स्टेप लिखना है इसके नीचे, ये आपने कैलकुलेट किया, अब इसी के नीचे आपने एक स्टेप और लिखना है जिसमें आपको वैल्यूज डाल देना है। तो a11 के जगह पे लिखोगे 4 9 16 4 9 16 9 16 25 9 16 25,
और लास्ट में 16, 25, 36 बन गया आपका मैट्रिक्स 3/3 3/3 का मैट्रिक्स तैयार। इसी को बोलते हैं ए का वैल्यू आ गया ये वाला, समझ में आ गया। 3/3 का मैट्रिक्स आपने ये तैयार कर दिया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही मजेदार तरीके से। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना सिंपल एग्जांपल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जांपल कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल है, छोटा सा बड़ा एग्जांपल। छोटा सा बड़ा एग्जांपल मतलब इजी है लेकिन बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आप देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, चलो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो ये दूसरा टाइप का एग्जाम्पल है और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछ सकता है या फिर इसी टाइप का पूछ सकता है जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। देखो ध्यान से समझ लो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगेन मैं कराने जा रहा हूं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो। इट इज गिवन एज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको यूज करके हमें शो करना है। क्या शो करना है? शो दैट, क्या शो करना है? देखो यहां पे ध्यान से, 1A और BC, 1A BC, 1BCA और ठीक है 1CAB, ये जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये जो है दिस विल बी इक्वल टू क्या बोला है? A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी, B माइनस C और एक है C माइनस A। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। कैसे सॉल्व करोगे? मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको, इसका मतलब ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखना, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हमेशा। शो दैट में हम लोग क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिए ये है, तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, दैट इज 1A और BC, 1B और CA और 1C और AB। क्या करोगे? इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो ये मेरा पहला वाला रो है मतलब R1 है, ये दूसरा रो है मतलब R2, ये तीसरा रो है मतलब R3। रो 1 R1, रो 2 R2, रो 3 R3 बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको चेंज करता हूं, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, मतलब R2 को चेंज कर रहा हूं मैं, R2 माइनस R1 हो जाएगा। वैसे ही R3 को चेंज करूंगा तो R3 माइनस R1 करके। कैसे करूंगा? देखो ध्यान से, R2 माइनस R1 कर रहा हूं तो मतलब जो मेरा पहला रो है, वो तो सेम रहेगा। A और BC तो सेम रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा रो है वो तो R2 माइनस R1 कर रहा हूं ना, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये B माइनस A मतलब ये हो जाएगा B माइनस A और ये CA माइनस BC हो जाएगा। समझा? मैंने सेकंड वाले रो को पहले वाले को माइनस कर दिया, समझ गया? वैसे ही R3 को R3 माइनस कर रहा हूं, मतलब तीसरे वाले रो को भी पहले वाले से माइनस कर रहा हूं, तो ये 1 माइनस 1 0, ये C माइनस A, वैसे ही AB माइनस BC लिख दो यहाँ पे, AB माइनस BC। ये इतना समझ गया होगा आपको बहुत सुंदर तरीके से। अगले स्टेप में आप ध्यान दोगे, अगर थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो आपको समझेगा। अगला स्टेप में मैंने क्या किया, ये 1A BC सेम टू सेम रहने वाला है, 1A ये BC सेम रहेगा, ये 0 भी सेम रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये B माइनस जो A है ना, ये इसको मैं क्या करता हूं, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे, ये B माइनस जो A आपको दिख रहा होगा, इसको मैं क्या करता हूं, सेम ऐसे ही रखता हूं B माइनस A को। लेकिन ये जो ये दिख रहा है आपको, ये A माइनस B जो है ना, A माइनस B, इसमें से मैं C कॉमन निकाल सकता हूं क्या? देखो दोनों में C कॉमन है, दोनों में यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो यहाँ पे C कॉमन निकालता हूं और यहाँ पे मैं A माइनस B करता हूं। देखो ध्यान पे, C कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? A माइनस B। वैसे यहाँ पे 0 है, ये C माइनस A वैसे का वैसे लिखता हूं। यहां पे दोनों में से कॉमन क्या है? B, तो B कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा A माइनस C। इतना समझा? ये मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहां पे ध्यान दो, इधर के बाद यहां पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है यहां पे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये नहीं है, इसके बाद का इधर आ जाएगा। क्या है मैट्रिक्स हमारा? ऊपर है 1A BC, ठीक है, 1A BC, नीचे है 0 B माइनस A। तो अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान दोगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, ये B माइनस A को मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन B माइनस A को मुझे A माइनस B लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। आगे माइनस कॉमन निकाल दो तो ये बन गया A माइनस B। B माइनस A इज नथिंग बट द A माइनस B, लेकिन माइनस वाला, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, माइनस A प्लस B, यही है ना इसका मतलब। तो ये हो गया। और यहां पे आप देखोगे A माइनस B पहले से ये C के साथ, तो यहां पे C A माइनस B, ठीक है। वैसे नीचे आप देखो ये 0 है, ये C माइनस A पहले से ही है, ठीक है, ये C माइनस A पहले से ही है, लेकिन यहां पे A माइनस C है, तो मैं क्या करता हूं, इसको C माइनस A करता हूं, तो हमारा माइनस आगे कॉमन आ जाएगा, तो माइनस B हो जाएगा ये, और ये C माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा C माइनस A। अब ये मैट्रिक्स क्लोज,
अब यहां पे आप ध्यान दो, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो आपको समझेगा कि मेरे सेकंड वाले जो रो है, सेकंड वाला रो है, इसमें a माइनस बी कॉमन है, तो यहां पे बाहर निकल जाएगा a माइनस बी। वैसे थर्ड वाले रो में c माइनस ए कॉमन है, तो ये बाहर निकल जाएगा c माइनस ए। समझा? और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां पे क्या बच रहा है? यहां पे 1 a b c बच रहा है। यहां पे 0 था, ये a माइनस बी निकल गया ना कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा? -1। ये a माइनस बी निकल गया, यहां पे बचेगा c। वैसे ये नीचे 0 था, ये c माइनस ए, वैसे का वैसे c माइनस ए कॉमन निकाल दिया, तो ये बन जाएगा 1 बच गया, और ये c माइनस से बाहर निकल गया, तो यहां पे बच जाएगा -b। अब लास्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर लो, ये मैट्रिक्स को सॉल्व कर। कैसे करते हैं मैट्रिक्स सॉल्व? पता है ना आपको? सबसे पहले ये तो सेम रहेगा, a माइनस बी, ये c माइनस ए, ये वैसी का वैसी रहता है। मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मेथड क्या है? पहला वाला, जो पहला वाला है इसको पकड़ो और इसका पूरा रो पूरा कॉलम पकड़ो, तो ये और ये मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट बन जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको बात बताऊं, कभी भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दो। पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर दिया, अगर मैं आपको हटा देता हूं, देखो मैंने मिटा दिया ये, तो क्या बच रहा है हमारे पास? सिर्फ इतना बच रहा है, -1c 1 और b, सिर्फ इतना बच रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो हमारा डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला था, याद है 10th में हमने पढ़ाया था। तो 1 मल्टीप्लाई बाय b, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय b इज b, तो ये बचेगा b और ये -c। ठीक है, b -c। समझा? अगला स्टेप में -a, ये हो जाता है -a, ये आपने किया होगा ना बहुत अच्छी तरीके से। आपको मैं पूरा डिटेल नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने उम्मीद करके चलता हूं कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये पहला कॉलम और सेकंड रो, तो यानी ये 0 0 और ये वाला c और b, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -b मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, c मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो ये 0 हो गया। अगला स्टेप में प्लस bc, ये वाला, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करो, तो ये बचेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे a माइनस बी पहले से ही था, ये c माइनस ए पहले से ही था। अब यहाँ पे ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा b माइनस सी। और इसको अरेंज कर दो, तो यहाँ पे a माइनस बी, अगला स्टेप में हमें क्या चाहिए था? b माइनस सी। ठीक है, इसको बस अरेंज कर रहा हूं, b माइनस सी को पहले ले लिया, c माइनस सी को बाद में ले लिया, और यही हमें आंसर चाहिए था। देखो आ गया, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ इज इक्वल टू RHS, हमारा आंसर आ गया, खत्म कहानी। तो ये आपको 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ट्रस्ट मी, आप इसको इस तरीके से करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम ऑफ 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, चलो फिर आज का वीडियो यही था, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा रिवीजन सीरीज पसंद आ रहा होगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है 10th का, तो उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, क्योंकि बेचारों लोग का 10वीं का एग्जाम है। आप जानते हो 10वीं का बोर्ड एग्जाम कितना वैल्यूएबल होता है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यार इस चीज के लिए आप मुझे प्लीज क्रेडिट दे देना, और एक आप मुझसे मेरी हेल्प ये कर सकते हो कि प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने जितने भी 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उन तक ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल ऑफ 11th स्टैंडर्ड, सो दैट दे विल गेट ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रिवीजन इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं हमारे SCR वन शॉट रिवीजन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है। ऐसे और भी वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको आते रहेंगे, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पर, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।